आज है 14/1/69 का प्रत्येक क्लास। बच्चे यहाँ बैठे किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वो बेहद का बाप कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन आओ। पुकारा जाता है, इससे क्या साबित हुआ? पुकारा जाता है उसको जो पुकारने से आता है। अगर कभी पुकारने से आता ही न हो तो उसको कोई क्यों पुकारेगा? तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कभी आया होगा ना। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम। आया होगा तो किसके तन में आया होगा? है? जरूर कोई आत्माएं हैं जो राम सीता के रूप में संसार में प्रसिद्ध हैं। रुद्रमाला के कोई 2 मणके हैं जिनमें वो आता है। अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। किनको बुलाते हैं? हे पतित पावन सीताराम। पहले सीता को, बाद में राम। क्यों? सीता का नाम पहले क्यों? क्योंकि जब तक सीता वाली आत्मा संस्कारों से एक होकर राम के साथ न मिल जाए तब तक पतित पावन का काम पूरा नहीं हो सकता। तो कहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। कौन कौन आओ? सीता राम आओ। लेकिन ज्यादा नाम किसका रटते हैं? सीता का रटते हैं या राम का रटते हैं? राम का नाम ज्यादा रटते हैं। लेकिन जब दोनों का नाम आता है तो सीता का नाम पहले रख देते हैं। तो पहले कौन आया होगा? सीता आई होगी या राम आया होगा? पहले सीता आई होगी, पहले राम आया होगा। है? सीता को क्या कहते हैं? तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो। हैं? तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो। तो सीता को कहा है भक्ति। तो पहले भक्ति आती है कि ज्ञान आता है? पहले भक्ति आती है। तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले भक्ति का आधार लेते हैं या सीधा ज्ञान का आधार लेते हैं? भक्ति का आधार लेते हैं। और कोई माता में प्रवेश होता है और माता के थ्रू ब्रह्मा के रूप में वो पहले साक्षात्कारों को सुनाते हैं। क्या साक्षात्कार सुनाते हैं? किसको? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा सीता से सुनती है। तो जिसमें सुनाने के लिए प्रवेश किया वो ब्रह्मा तो हो गया ना। तो ब्रह्मा पहले और फिर प्रजापिता, पिता बाद में। माता को आगे रखा और पिता को बाद में। भक्ति सीता को आगे करके सुनने सुनाने का काम पूरा किया। भक्ति में क्या होता है? सुनना और सुनाना, कि समझना और समझाना। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्या होता है? सिर्फ सुनना और सुनाना।
तो सुनने सुनाने का काम सीता वाली आत्मा के थ्रू किया सुप्रीम सोल ने, और ज्ञान का जो बीजारोपण है वो राम वाली आत्मा के द्वारा करा। राम वाली आत्मा उन साक्षात्कारों के रहस्य को बताती है जो दादा लेखराज ब्रह्मा को हुए थे। तो ज्ञान का बीजारोपण हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी कह दिया है, अहम बीज प्रदप पिता। मैं कौन हूँ? माता नहीं हूँ, मैं असली रूप में तो ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। भले भक्ति के रूप में आता हूँ, लेकिन मेरा असली रूप भक्ति का नहीं है। उस माता के यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद जो माता का असली काम जिसने निभाया, कृष्ण की सोल दादा लेखराज ने, वो भी भक्ति का पार्ट ही था, माता का पार्ट ही था। असली गीतापति भगवान का रूप नहीं था। वो भी कब प्रत्यक्ष होता है? पहले या बाद में? पहले भक्ति, ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले भक्ति। यज्ञ के शुरुआत में ही पहले साक्षात्कार होते थे, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, और जो पुरानी भक्ति मार्ग वाली गीता थी संस्कृत वाली, उसका अर्थ बैठ करके समझाते थे। तो शास्त्रों में भक्ति मार्ग के शास्त्रों को पकड़ करके उनको सुनाया जाता है। तो यज्ञ के आदि में सारा कर्मकांड भक्ति का चलता था, ज्ञान का चलता था, भक्ति का ही चला। और वो कब तक चला? दादा लेखराज ने भी प्रवेश किया तो भी जो सुनाया उसका अर्थ किसी ने नहीं बताया। क्या भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते तो है, सुनते तो हैं, लेकिन उनका अर्थ असली कोई नहीं जानता। जिन कवियों ने वो शास्त्र लिखे थे वो तो चले गए। उन शास्त्रों का असली मर्म जो है वो कवि थोड़ा जानते थे। द्वापर के आदि में, द्वापर में फिर भी कुछ सत्य था। वो कवियों ने शरीर छोड़ दिया। बाद में जो परवर्ती आए, उसकी टीका टिप्पणी करने वाले, एक्सप्लेनेशन देने वाले, उन शास्त्रों को विस्तार में लाने वाले, उन्होंने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि या समझे रवि। या तो जिसने वो कविता की शास्त्रों में, वो समझते थे असली मर्म को, अथवा लास्ट में जब रवि माना ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता है तो उन शास्त्रों का असली अर्थ बताता है। तो ऐसे ही मुरलियां तो चली ब्रह्मा के मुख से, लेकिन मुरलियों का असली मर्म किसी के पल्ले नहीं पड़ता, सिर्फ सुनते और सुनाते रहते। जैसे अभी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्या करते हैं? मुरलियां सुनते हैं और मुरलियां सुनाते रहते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है वो नहीं जानते। तो ये भक्ति मार्ग का कर्मकांड सन 76 तक होता है। 76 को बाबा ने प्रत्यक्ष किया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जरूर जो वर्ष प्रत्यक्ष हुआ है, जिसका नाम पड़ा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो उसमें जरूर बाप राम बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा। तो बाबा ने भले माता को आगे रखा, लेकिन सिर्फ माता से काम पूरा नहीं होता। पूरा काम क्या होता है? सिर्फ बीजारोपण कर देने से काम पूरा हो जाता है, या जब जो बीजारोपण होता है माँ के बुद्ध रूपी पेट में, वो बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसको वर्षा मिलता है, उससे काम पूरा होता है बाप का। बाप का काम कब पूरा होता है?
सिर्फ पैदा कर देने से ही काम पूरा हो जाता है? नहीं, बच्चा जब बड़ा हो जाए और उसको जब वर्षा मिले तो बाप का काम पूरा होता है। तो 76 में बाप फिर से प्रत्यक्ष होता है। सुप्रीम सोल बाप राम वाली आत्मा के थ्रू ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष होता है, नंबरवार पुरुषार्थ। और वो जो ज्ञान का वर्षा है वो प्राप्त। असली सत्य क्या है, असली आत्मा और परमात्मा की पहचान क्या है, वो प्राप्त होता है। ये सूक्ष्म वर्षा है। ज्ञान जिसकी बुद्धि में तह तक समाया जाता है वो फिर इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या ज्ञान की पराकाष्ठा अगर किसी के अंदर हो जाए, जिसे गीता में कहा स्वरूपनिष्ठ, तो जो स्वरूपनिष्ठ आत्मा है हु एम आई के मर्म को जान लेती है, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ, इस बात को जान लेती है, तो इसको जानने वाली आत्मा जो है वो आत्मा को परमात्मा के बाप समान स्टेज को ग्रहण करती है। माना जिसने अपने स्वरूप को जान लिया कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा विशेष पार्ट क्या है, पहले जन्म जो ऊंची से ऊंची जन्म है, 84 जन्मों में से पहला जन्म, उस आत्मा के लिए निसंकल्प की स्टेज आ जाती है। फिर जानने को और कुछ विशेष रहता नहीं है। पहले जन्म के आधार पर अन्य 83 जन्मों के पार्ट स्वतः ही खुलते जाते हैं, तो निराकारी स्टेज बन जाती है, जिसे कहते हैं बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज। तो वो किसकी पहले बनती है? राम वाली आत्मा। कब से बनती है? 76 बीज रूप स्टेज जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बीज रूप मण के प्रत्यक्ष होते रहते हैं, जिनकी बुद्धि में ये एडवांस नॉलेज बैठती रहती है, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे अंत में जब सारी आत्मा की कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे अंत में डायरेक्ट बाप से सीखोगे। किससे सीखोगे? ब्रह्मा के थ्रू नहीं सीखोगे, डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप का क्या मतलब हुआ? आंखों के सामने होगा या बिंदु के रूप में होगा? आंखों के सामने होगा तभी तो डायरेक्ट कहा जाएगा। तो राम वाली आत्मा के थ्रू ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बीज रूप आत्मा रुद्रमाला के मण के प्रत्यक्ष होने होते हैं, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनते हैं, उनको अपने स्वरूप का और अपने बाप के स्वरूप का प्रत्यक्ष होने लगता है। इसलिए बोला अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले हे पतित पावन सीताराम आओ, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया नई दुनिया को कहा जाता है, पतित दुनिया पुरानी दुनिया को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? पुरानी दुनिया में बैठे हो या पावन दुनिया में बैठे हो, नई दुनिया में बैठे हो? पुरानी दुनिया में बैठे हो। कलयुग के अंत में है पुरानी दुनिया। पुरानी कब होती है? जब चौथा युग पूर्ण होता है, तामसी युग पूर्ण होता है, तब पूरी पतित पुरानी दुनिया हो जाती है। तो कलयुग के अंत में है पुरानी दुनिया, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। दुनिया ही जब पुरानी होगी तो आत्मा ही भी कैसी हो गई? वो भी पुरानी हो गई, पतित तमो प्रधान। तो जब पूरा पतित तमो प्रधान पने का ग्रहण लगता है आत्मा को, तो बाप आकर के उन आत्माओं को विकारों के ग्रहण से छुड़ा दे।
हम कौन हैं यह बताते। क्या बताते? हम कौन हैं बेसिकली बताते हैं। वो तो अम्मा की पढ़ाई हो गई, ब्रह्मा की। उसमें क्या बताया? हम कौन हैं? हम ज्योति बिंदु आत्मा है। बस ये बेसिक नॉलेज बता दी। अब तो हम ज्योति बिंदु आत्मा तो वो तो सभी हो गए। कोई स्पेशल अगर प्रश्न करता है कि सब तो ज्योति बिंदु आत्मा है, फिर हमारा विशेष पार्ट क्या है, तब बात आती है विशेष एडवांस नॉलेज, ऊंची पढ़ाई। यदि बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो प्राइमरी बेसिक स्कूल में ही पढ़ता रहेगा, ऊपर की क्लास में भी जाएगा ना। वही रहीमदास के, कबीरदास के, सूरदास के दोहे और कवित्व प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, और वही फिर BA में पढ़ाए जाते हैं। क्या अंतर पड़ता है? प्राइमरी स्कूल में सिर्फ रटना रटाना होता है। रटना मना सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस उसका डिटेल नहीं जानते। और BA में उनका डिटेल बताया जाता है, विस्तार हो जाता है, गहराई बताई जाती है। तो बताया हम कौन हैं? हम आत्मा है। आत्मा है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। तो ये बेसिक नॉलेज हुई कि आत्मा जब बेसिकली उसकी पूरी कट उतरती है तो वो डायरेक्ट बाप से सीखती है। क्या सीखती है? हम आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है इस रंगमंच पर, क्योंकि आत्मा को ही पवित्र बनना है। नंबर 1 क्या? आत्मा, हर आत्मा नंबरवार पवित्र बनेगी। कोई तो पूरी 16 कला संपूर्ण पवित्र बनेगी, कोई पौने 16 कला बनेगी, कोई 14 कला बनेगी। तो स्टेजेस तो होंगी ना कि 500-600 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सब एक जैसी पवित्र बन जाएगी, एक जैसी तो नहीं बनेगी। तो आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। क्या? योग बल से जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो शरीर भी पवित्र होता जाएगा। जिसने संपूर्ण अपनी आत्मा को शरीर के रहते रहते संपूर्ण पवित्र कर लिया होगा तो उसका शरीर भी बर्फ में दबे बगैर ही, क्या फ्रीज हुए बगैर ही पहले से ही निरोगी कंचन काया बनना शुरू हो जाए। बर्फ में कौन दबेंगे? जिन्होंने पूरा अपनी आत्माओं को पवित्र नहीं बनाया होगा तो उनको स्थूल बर्फ में दबना पड़ेगा, और जिन्होंने पूरा अपनी आत्मा को पवित्र बनाया याद के बल से तो वो आत्माओं के संकल्प क्या हो जाएंगे? संकल्प रूपी खून जाम हो जाएगा। जो स्थूल बर्फ में दबेंगे उनका तो स्थूल खून जाम होगा, स्थूल ब्लड जाम होगा, और जिन्होंने अपनी आत्मा के संकल्पों को ही जाम कर लिया, निसंकल्प बन गए, निराकारी स्टेज में आ गए, बीज रूप स्टेज में। जैसे सुप्रीम सोल परमात्मा शिव, उसको कोई मनन चिंतन मंथन की दरकार है नहीं, जो पाना था तो पा लिया। जो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं ऐसी आत्माएं जो है वो उस बर्फ में भी दबेगी नहीं, पहले से ही वो निरोगी कंचन काया प्राप्त करेगी। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। मिट्टी माना देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई है इसमें। ये क्या भरी हुई है? देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई है। ये देह अभिमानी की मिट्टी जब साफ हो जाएगी, जैसे सोना होता है तो सोना आग में जलाया जाता है तो उसके अंदर जो भी कचरा है वो अलग हो जाता है। सोना जब शुद्ध हो जाता है
तो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ है, विकारों का जो विकृत रूप है, तो वो धुआं नहीं छोड़ेगा। तो बताया ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है, वो नहीं जलती। क्या जलता है? नहीं, इसमें जो देह अभिमान की मिट्टी है, मित्र, वो जलती है। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो जलती नहीं है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम पत्ते बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ, आकर के पावन बनाओ। क्या ऐसे नहीं कि आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ ब्रह्मा के तन में और फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, क्या बताया? ये पतित पावन आओ, पहली शर्त कि आओ तो पहले आओ, और दूसरी शर्त हाँ कि आने से ही काम नहीं चलेगा, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। आप पावन बनाते हैं क्या? ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चले जाते हैं। क्या करते हैं? बाप पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप के जो बच्चे ज्ञान सुन लेते हैं। क्या पुराने बच्चे तो बहुत ज्ञान सुनते हैं। कुमार का दादी है, जगदीश भाई है, ये तो बहुत ज्ञान सुनते हैं। तो जो बहुत ज्ञान सुनते हैं, वो बाबा का शरीर छूटने के बाद, में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो उसके बाद जिन्होंने बहुत ज्ञान सुना, वो बाप के बच्चे वो पतितों को पावन बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बाप खुद आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। क्या कहा? एक मुरली में पूछा, रावण कौन? रावण कौन? जरूर कहेंगे ये मनुष्य गुरु। कौन रावण? जरूर कहेंगे यह मनुष्य गुरु। गुरु तो दुनिया में बहुत हुए हैं कि थोड़े हुए? गुरु तो बहुत हुए, लेकिन दुनिया नीचे गिरती गई है या ऊपर उठी है? उनके गुरुडम को सुनते सुनते दुनिया तो नीचे ही गिरती गई। तो वो गिराने वाले हुए या उठाने वाले हुए? वो तो गिराने वाले हुए। वो खुद ही नहीं जानते कि परमात्मा बाप क्या है, उसका वर्षा क्या है, उसका धाम कौन सा है, तो दूसरों को कैसे बताएंगे? खुद भी मुगालते में रहते हैं और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। तो रावण पतित बनाता है। ये रावण कौन है? 5 विकार। रावण के 10 सिर दिखाते हैं। 10 सिर माना राइटियस काम करने वाले 10 सिर और लेफ्टिस्ट काम करने वाले 10 सिर। और राइटियस होती है कन्या माताएं और पुरुष होते हैं दुर्योधन दुशासन। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताई दिया। ऐसे नहीं राम वाली और कृष्ण वाली आत्मा को छोड़ दिया। सब पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, कन्याएं माताएं होती हैं सीताएं, द्रौपदियां और पार्वती। बोला रावण के भी 10 सिर, 5 स्त्री मुख और 5 पुरुष मुख। तो जो पुरुष मुख है उनका नाम रखा रावण। किसको रुलाता था? है रावण माना रुलाता है, उसका नाम है रावण। जो लोगों को रुलाता है उसका नाम रावण। तो 5 सिर रावण के हो गए। फिर उसकी सहयोगी शक्तियां वो 5 हो गई। उनका नाम रावण नहीं रखा है, उनका नाम क्या रखा है? मंद उदरी। क्या? मंद उदरी। उदर माना पेट। उनका जो बुद्धि रूपी पेट है वो मंद है, ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, लेकिन दिल से सच्ची है।
क्या दिल से सकती है, छल छिद्र कपट नहीं है, मायावी रूप उनका नहीं है, लेकिन रावण के अंदर में रहती है, इसलिए वो ही सबसे ज्यादा रोती है। हाँ तो उधर ही रोएगी, या तो उसके अंदर में आने वाली सीता रोएगी, जो रावण के रूप को नहीं परख पाती। रावण जब सीता को ले जाता है तो कौन सा रूप धारण करता है? साधु का रूप धारण करता है कि असली रूप धारण करता है? साधु का रूप धारण करता है? जैसे अहमदाबाद में एक साधु है, ऐसे उल्टे उल्टे काम करेगा, गंदे गंदे एलिगेशन लगाना, ग्लानी करना, ये उसका धंधा है। लेकिन अपनी जिज्ञासु के सामने जब ज्ञान सुनाएगा तो ऐसे सुनाएगा जैसे बड़ा भारी साधु हो। तो जो भोली भाली दिल की आत्माएं होती वो आत्मा उनके चंदे में आ जाती है, रावण के असली रूप को नहीं पहचान पाती। तो बोला ये 5 विकारों रूपी रावण है, वो पतित बनाती है। रावण को बनाती है क्यों कह दिया है? जब रावण है तो बनाती है क्यों कहा? बनाता है ऐसे कहना चाहिए। इसलिए कहा कि रावण जब सीताओं को अपने पंजे में ले लेता है तो उनसे ही डिस्टर्बेंस करवाता है। क्या वहाँ जाओ, उनको समझाओ, तो वो सहयोगी बन जाती है उसके कार्य। जानती है कि राम कोई और है, रावण को समझाती भी है, तो मुकाबला मत करो। लेकिन फिर अंडर में किसके चलती? रावण के ही अंडर में चलती, रावण को ही सहयोग देती है। तो जो सीताएं हैं जो रावण के पंजे में आ जाती हैं, मंद उदरी बन जाती हैं, जो दूसरे के समझाने से मान जाए और अपना रास्ता छोड़ दे असली, तो उसे मंद उदर कहेंगे, मंद बुद्धि रूपी पेट वाला कहेंगे या तीक्ष्ण बुद्धि कहेंगे? मंद बुद्धि रूपी पेट वाला कहेंगे। तो ऐसी आत्माएं जब रावण की सहयोगी बन जाती हैं तो वो भी जैसे रावण ही बन जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए रावण को भी बनाती है। क्या कहा? 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाती है। बनाती है किसलिए कहा? कि रावण जो है वो जिनसे सहयोग लेता है उनके द्वारा सारा कार्य कराता है। इसलिए भक्ति रूपी उसका स्त्रीलिंग नाम दिया। पावन सतयुग को पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लिए। क्या पहले पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लिए हैं। उनमें से जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं उससे संगम युग में बनते हैं। जो संगम युग स्वर्ण युग है उसमें श्रेष्ठ कर्म करने वाले हम बनते हैं। फिर द्वापर कलयुग में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते। वो सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ कर्म करने वाले नहीं होते, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। न श्रेष्ठ होते हैं और न भ्रष्ट कर्म होते हैं। इसलिए कर्म अकर्म हो गए, क्योंकि आत्म की स्थिति में वहाँ कर्म किए जाते हैं, परमात्मा की याद तो वहाँ होती नहीं, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। द्वापर जब शुरू होता है दो पुर द्वैत मत, दूसरे धर्मों का पुर शुरू हो जाता है, तब दो मतें हो जाती है। माना जो राम की मत है 14:1 की वाणी का पहला पेज, मध्यादि में वाणी चल रही है।
कि तुम पावन थे, फिर तुमने कैसे कैसे 84 जन्म लेते लेते जन्म गवाए। जो स्वर्णिम युग है, संगम युग का पहला जन्म, उसमें तो तुम श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनते हो, भ्रष्ट कर्म करने वाले भी बनते हो। संगम युग में जब मनुष्यों की मत पर चलते हो, मन मत पर चलते हो, तो भ्रष्ट कर्म होते हैं, रावण की मत पर चलने से। और क्योंकि श्रीमत श्रेष्ठ मत देने वाला बाप भी आया हुआ है, उसको पहचान कर उसकी मत पर चलते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ संगम युग में ही होते हैं, बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते। तो सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म हो जाते, वहाँ परमात्मा बाप मत देने वाला नहीं रहता, और देवताएं किसी को अपनी मत देते नहीं, वो किसी को पढ़ाई नहीं पढ़ाते, वो तो भोले वाले होते हैं। तो सतयुग त्रेता में अकर्म हो जाते हैं, कर्म अकर्म। और द्वापर से दूसरे दूसरे धर्मों की मत देने वाले गुरु आने लगते हैं। इब्राहिम आए 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आए, 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, शंकराचार्य आए, गुरु नानक आए, और ये आकर के अपनी अपनी मतें देते जाते। अनेक मतें संसार में हो जाती हैं, तो आपस में सब क्या करते हैं, टकराते रहे, टकराते टकराते कलयुग, कलयुग घोर कलयुग हो जाता है। तो बताते हैं ऐसे ऐसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। क्या कहा, बहुत जन्म कितने, 84 जन्म, और बहुत जन्मों के माना 84 जन्मों के अंत, अंत कब हुआ, बहुत जन्मों के 84 जन्मों का अंत कब हुआ, सन 36 में। सन 36 में 84 जन्मों के अंत हुआ, और उस अंत के भी अंत में हो, उसके अंत के भी अंत में हो, माना उस 84 में जन्म में जिन्होंने जन्म लिया फिर शरीर छोड़ दिया, ब्राह्मण तो बन गए, ब्राह्मण जन्म उनका पहला जन्म हो गया, फिर अगला जन्म लिया दोबारा, ब्राह्मण धर्म में ही आ जाएंगे। तो दोबारा जन्म जो लेते हैं उसमें पूर्व जन्म का ब्राह्मणत्व जो है वो ऐड हो जाता है। पूर्व जन्म के जो किए हुए ब्राह्मणत्व के कर्म हैं, अथवा जो ईश्वरीय पढ़ाई है, वो ईश्वरीय पढ़ाई अगले जन्म में ऐड हो जाती, तो वो 84वां जन्म ही कहा जाता है। कब तक, जब तक आत्मा संपूर्ण पवित्र नहीं बनी। अब जैसे ही आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है शरीर के सहित, वैसे ही उनका फर्स्ट जन्म उसी जन्म में गाया जाता है। तो वो लास्ट जन्म भी है और फर्स्ट जन्म भी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। ऐसा कोई जन्म नहीं होता दुनिया में जिसमें श्रेष्ठता भी भरी हुई हो और जिसमें अति की भ्रष्टता भी भरी हुई, पतितपना भी भरा हुआ हो एक जन्म में, और उसी जन्म में पावनपना भी भर जाए। इसलिए क्या कहते हैं, कृष्ण का नाम क्या दिया है, श्याम सुंदर। अति का श्याम, अति का काला, काला कर्म करने वाला कलमुआ, और अति का गोरा कर्म करने वाला भी उसी शरीर से बनता है उसी जन्म में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, आखिरी जन्म भी है और पहला जन्म। तो इसलिए बताया अभी तुम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। क्या, अंत के भी अंत में हो अभी। हाँ, फिर जब तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओगे, नर से नारायण बन जाओगे, नर से प्रिंस नहीं, वो तो दूसरा जन्म लेने वाली आत्मा बनेगी राधा कृष्ण जैसी। लेकिन तुम जब नर से नारायण जैसे बन जाते हो तो तुम्हारा ये अंतिम जन्म नहीं कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा, पहला फर्स्ट जन्म, अगले कल्प। अभी तुम अंत में हो, फिर तुम आदि में होगे,
तो उस समय आदि नारायण के राज्य में होगे या रावण के राज्य में कहे जाओगे? आदि नारायण के राज्य में कहे जाएंगे। आदि नारायण के राज्य में होंगे तो यथा राजा तथा प्रजा, माना हम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के सनातनी देवता हुए। हमसे आदि और कोई पीढ़ी नहीं होती है। उस समय 84 जन्म पूरे हो गए। क्या उस समय 84 जन्म पूरे हुए? ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। जो आदि होगी नई दुनिया की, उनका बीज कौन होगा? आदि नारायण होगा ना। तो वो कौन हुआ? जो सृष्टि का बीज राम बाप है, वो ही उसका आदि पिता है, मन प्रजापिता हुआ। जो भी 500-600 करोड़ की सृष्टि है उसका पिता हुआ, जिसको सब धर्म वाली मानते हैं। अंग्रेज लोग उसे क्या कहते हैं? एडम। मुसलमान लोग उसे क्या कहते हैं? आदम। जैनी लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। हिंदू लोग उसे कहते हैं तुम आदिदेव पुरुष है पुराण आदिदेव। तो मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता हो, गॉड फादर, लिबरेट करो। लिबरेटर भी हूँ। ऐसे लिबरेट करो, इस पतित पुरानी दुनिया के जंजाल से मुझको हमको आकर लिबरेट करो, स्वतंत्र करो। यदि चित्र दिखाया ना, कौन सा चित्र दिखाया? दुनिया का शिकंजा दिखाया और सब हाथ जोड़े खड़े हुए, सब उसमें फंसे हुए। उस जेल में सब बंधे हुए, तो उस जेल से आकर के मुक्त करो, ऐसे कहते हैं। लिबरेट करो और गाइड भी करो। लिबरेट पहले गाइड करेंगे कि पहले लिबरेट करेंगे? पहले लिबरेट कर देंगे, पहले गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे। जब रास्ता बुद्धि में बैठ जाएगा तो हम उन रास्तों पर चल करके अपनी आत्मा को स्वतंत्र करेंगे। तो इसलिए कहा गाइड बनो और लिबरेट करो। कहते हैं मुझे सभी दुखों से लिबरेट करो और लिबरेट करके पंडा बन करके घर भी ले चलो। क्या पंडा बनकर कहाँ ले चलो? मुक्ति धाम में। लिबरेट बना मुक्ति करना। तो पुरानी दुनिया से मुक्त ही नहीं कर दो कि मुक्त करके सूक्ष्म बतन में लटका दो, तो भी नहीं। सूक्ष्म बतन से भी, फरिश्ताई स्टेज से भी कहाँ ले चलो? मुक्ति धाम में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? वो तो सिर्फ कहते हैं, समाधान नहीं बताते। खुद भी अशांत स्टेज में शरीर छोड़ देते, नील अवस्था में। कोई अच्छे सन्यासी होते हैं तो समाधि लगाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं अपनी स्वेच्छा से, लेकिन वो नील स्टेज में शरीर छोड़ते हैं। आत्मा की असली स्थिति का उनको पता नहीं होता, तो असली शांति भी नहीं मिली। फिर दोबारा जन्म लेते हैं और फिर गर्भ से जन्म लेकर के दुखी दुनिया में आ जाते हैं। कोई भी सन्यासी को इस दुनिया से सदाकाल की मुक्ति अभी तक नहीं मिली। अगर एक को भी मिली होती तो दूसरों को भी रास्ता बताया होता। फिर तो उस दुनिया की आबादी कम होने लगे कि बढ़ती रहे है? अगर सारे एक एक करके मुक्त हो जाएं तो दुनिया की आबादी बढ़ेगी या कम होगी? फिर तो कम हो जानी चाहिए। तो बाप कहते हैं कोई भी इस दुनिया से, इस पिंजरे से कोई वापस नहीं जा सकता, मैं ही ले जाता हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता आओ, पंडा बनकर घर ले चलो, स्थायी शांति दो। अभी शांति धाम तो मूल वतन है। कौन सा वतन? मूल वतन। मूल वतन इस दुनिया में, इस शरीर का मूल वतन कौन सा होता है?
इस शरीर में इस शरीर के रूप से इस शरीर का मूल वतन कौन सा होता है? हाँ ना, शरीर का हमें स्टेज तो आत्मा की होती है। इस शरीर का मूल वतन कौन सा होता है? मूल वतन, मूल माना जिससे पुराना और कोई घर नहीं कहा जाए, जिसके लिए गीता में बोला है मद्योनि परम ब्रह्म तस्मै गर्भम दाधाम्य हम। परम ब्रह्म, परम धाम, वो तो आत्मा की बात हो गई। परम ब्रह्म परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ प्रश्न किया है शरीर का मूल वतन कौन सा है? परमात्मा ने तो सारी बेहद की बात बताई ना। वो तो आत्मा सुप्रीम सोल की बात बताई कि मैं कहाँ का वासी हूँ, लेकिन वो तो आत्मा की बात नहीं, आत्मा परमात्मा की बात, परम धाम। लेकिन इस शरीर का मूल वतन कौन सा हुआ? क्योंकि दुनिया में तो आज सब देह अभिमानी है। हाँ, तो प्रकृति का तत्व है जो शरीर है, तो प्रकृति को स्त्रीलिंग कहा जाता है। माने स्त्री का जो शरीर है उसमें जो गर्भ है, क्या गर्भाशय, उस गर्भाशय में ही मूल रूप में आत्मा बीज रूप में होती है। किस रूप में होती है? जो प्राण गर्भाशय में होता है ना, तो वो मूल वतन हुआ। क्या हुआ? मूल वतन हुआ। वहां से शरीर की शुरुआत होती है, आत्मा नहीं होती उस समय। उस समय क्या होता है? सिर्फ भ्रूण, वो क्या कहते हैं, सिर्फ उसमें बीज होता है शरीर का। वो शारीरिक बीज 4-5 महीने तक बढ़ता रहता है, निर्जीव गर्भपिंड तैयार होता है। और जब निर्जीव गर्भपिंड पूरा तैयार हो जाता है, हाथ पांव नाक कान साफ तैयार हो जाते हैं, तब 5वें महीने में उसमें सोल प्रवेश। तो जो सोल प्रवेश करती है उससे वो जीवात्मा बनती है। क्या बनती है? जीवात्मा। वो फिर 9 महीने के बाद उसकी पैदाइश होती है। माँ को भी पता चलता है कि बच्चा हरकत कर रहा है। कोई और को पता नहीं चल सकता है, माँ को पता चलता है। तो बताया, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ उस मनुष्य शक्ति का, जहाँ से आत्माएं मैं, हाँ शांति धाम मूल वतन है, जहाँ से फिर आत्माएं पार्ट बजाने आती है। कहाँ आती है पार्ट बजाने? इस शक्ति रूपी रंगमंच पर मूल वतन से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं। कहाँ? मूल वतन में सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं। ये आत्मा की बात बताई। जो आत्माओं का मूल वतन है उसमें सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माएं, वहाँ शरीर नहीं है। आत्मा नंगी अर्थात बिगड़ शरीर रहती है। क्या? जैसे ये शरीर है 5 तत्वों का पुतला, ये जब अपने मूल वतन में होता है, गर्भ में होता है, तो नंगा होता है या कपड़े पहनता है? नंगा होता है। ऐसे ही तुम आत्माएं भी जब मूल वतन में थी तो नंगी थी। नंगी माना 5 तत्वों का पुतला नहीं पहना हुआ था। बिगड़ शरीर रहती है, नगर का अर्थ ये नहीं है कपड़े पहनने बिगड़ रहना। उसका अर्थ उन्होंने वो लगा लिया, सन्यासियों ने क्या लगा लिया? वो कपड़े ही त्याग देते हैं, नागा बाबा बन जाते हैं। जैसे जैनियों में या हिंदुओं में भी नागा बाबा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जरूरत नहीं है। क्या कि तुम शरीरधारी हो तो शरीर को ढकने के लिए, तो शरीर रूपी वस्त्र को ढकने के लिए स्थूल वस्त्र चाहिए। लेकिन आत्मा जो है, वो आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उससे शरीर रूपी वस्त्र को उतारने से कोई आत्मा नंगी नहीं बन जाएगी। कि बन जाती है? इस कपड़े को उतार देने से आत्मा नंगी बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो वो तो सिर्फ कपड़े उतार देते हैं,
बाप कहते हैं तुम शरीर रूपी वस्त्र को उतारो, कैसे? बुद्धि से। स्थूल रूप में उतारने की बात नहीं है। तो नगर का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े पहनने बगैर रहो, नहीं, शरीर बगैर आत्मा नंगी रहती है। ऐसी स्टेज पक्की करनी है कि देहभान न रहे। देहभान के बगैर आत्मा ज्योति बिंदु स्टेज में स्थिर रहे, स्वयं भी ज्योति बिंदु का अनुभव करे और दूसरी आत्माओं को भी ज्योति बिंदु के रूप में देखे, स्टार के रूप में देखे। ऐसी आदत पड़ जाए तो कहेंगे नंगी। उन नागों ने फिर उल्टा अर्थ उठाया, जो बिगड़ कपड़े नंगे आते जाते हैं कुंभ के मेले आदि पर, वो नंगे होकर क्या? कुंभ के जो मेले होते हैं उनमें वो साधु सन्यासी नंगे कपड़े नंगे होकर के आते हैं। बाबा कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, तुम शरीर रूपी वस्त्र का भान त्याग दो। ये बात है। जब बाप का साथ जो असली मिलन मेला होता है उस समय आत्मिक स्टेज में रह करके मिलो, देह भान में रहकर नहीं मिलो। शरीर भान में रह करके मिलने से जो अनुभूति होनी चाहिए आत्मा को वो नहीं हो सकेगी। जो अव्यक्त स्टेज पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ सकेगी आत्मा। तो बोला उन नागों ने तो उल्टा अर्थ उठाई है। कुंभ के मेले आदि पर जाते हैं, नंगे होकर जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगड़ शरीर रहते हो। इस दुनिया में तुमको वस्त्र त्याग करके रहने की दरकार नहीं है कि तुम जीव आत्मा हो, लेकिन मूल वतन में तो वहाँ ये शरीर रूपी वस्त्र भी नहीं होता। यहाँ भी तुम प्रैक्टिस करो तो ऐसी स्टेज में रह सकते हो। ऐसी स्टेज में जहाँ देह रूपी वस्त्र की तुमको स्मृति न रहे, देह रूपी वस्त्र की स्मृति को पूरा भूल जाओ। वो है शांति धाम अथवा निराकारी दुनिया। क्या वो निराकारी दुनिया, शांति धाम की दुनिया तुम यही क्रिएट कर सकते हो। कैसे? हाँ, बुद्धि से जब शरीर रूपी वस्त्र के भान को भूल जाते हो तो जैसे निराकारी दुनिया में आ जाते हो, निसंकल्प की स्टेज में आ जाते हो। वो निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है, देवभान वाला स्वरूप नहीं होता। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। क्या समझाया? सत्युग के आदि काल में हम निराकारी स्टेज में होते हैं, फिर धीरे धीरे सत्युग के आदि में कलाएं नीचे उतरती है। माना अनेक जन्म जैसे जैसे लेते जाते हैं ऊपर से आत्मा उतरती जाती हैं कम कलाओं वाली, तो उनके संग के रंग में आकर हम भी कम कला वाले हो जाते। सत्युग में भी नीचे उतरे, त्रेता में भी नीचे उतरे, लेकिन नीचे उतरने का क्रम वहाँ धीमा होता है, क्योंकि जो भी उतरते हैं वो सब श्रेष्ठ आत्मा उतरती है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला। भले नीची कोटि के हैं तो भी तो आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्मा है। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है तो उस समय से जो दूसरी धर्म की आत्मा उतरती है, वो दूसरे धर्म की आत्माएं बड़ी तीव्र गति से नीचे गिरने वाली होती है। वो देहभान को जल्दी त्याग नहीं सकती। बताया तो बच्चों को तो उतरने में 84 जन्म लगते हैं और दूसरे धर्म की आत्माओं को नीचे उतरने में थोड़े जन्मों में ही नीचे उतर जाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? तुम बच्चे श्रेष्ठ हुए, क्योंकि तुम उतरते तो हो लेकिन धीरे धीरे धीमी गति से नीचे उतरते हो और वो तेजी से विकारों में गिरते हैं। देवान के संग के रंग में जास्ती आते हैं, तेजी से आते हैं, इसलिए वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरकर उतर करके जल्दी पतित बन जाते हैं। तो तुम श्रेष्ठ आत्मा हो,
तुम्हारे नीचे उतरने में 84 जन्म लगे हैं। ये 84 जन्म है मैक्सिमम, इससे जास्ती जन्म किसी के होते नहीं है। फिर कोई कोई ऐसे भी है जो एक जन्म भी लेते हैं, माना 84 जन्म मैक्सिमम है। फिर कोई के 83, कोई के 82, कोई से कम होते होते एक जन्म भी होता है। माने बिल्कुल कलयुग के अंत में आकर के आत्मा उतरती है, एक बार शरीर धारण किया और फिर उसके बाद वापस पहुंचा। एक जन्म में ही ऊंची स्टेज और एक जन्म में ही नीची स्टेज। एक से 84 जन्म तक आत्मा लेती है। आत्मा ऊपर से आती ही रहती है। कब तक? ऊपर से आत्माएं आती ही रहती है। माना मनुष्य शक्ति की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? अंत तक बढ़ती रहेगी। 5-7 दिन के जो एटमिक धमाके होंगे लास्ट वाले, तब तक इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए। मेरे आने का आखिरी मकसद क्या है? ज्ञान सुनाना मेरा एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाना। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो भी एड्रेस लिखते हैं क्या? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, इसको चिट्ठी लिखते हैं। ब्रह्मा को भी चिट्ठी नहीं लिखते क्या? प्रजापिता ब्रह्मा को भी चिट्ठी नहीं लिखते। किसको लिखते हैं? शिव बाबा को लिखते। तो जरूर चिट्ठी लिखते समय उनकी बुद्धि में देहधारी नहीं होता। कौन होता है? निराकारी स्टेज में रहने वाला उनकी बुद्धि में होता है। इस साकार सृष्टि पर आकर के जो हम पतितों को पावन बनाने वाला आया हुआ है, वो सुप्रीम सोल है जो एवर प्योर है, जो कभी भी पावन से पतित नहीं करता। तो तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा के राख ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा है आत्मा बाबा, तो चिट्ठी लिखते हो। जीव आत्माओं को जो पिता है प्रजापिता, मनुष्यों का पिता, उसको चिट्ठी नहीं लिखते हो। क्यों? उसको चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमारा समाधान प्रजापिता थोड़ा ही करता है। हमारा समाधान कौन करेगा? वो सुप्रीम सोल करता है ना। आत्माओं का जो बाप है वो हमको पतित से पावन बनाने वाला है। प्रजापिता तो खुद ही पतित, तो हमको पतित से पावन वो नहीं बना सकता। तो वो चिट्ठी किसको लिखते हैं? शिव बाबा कह रहा प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव, एडम दादा। तो दादा में बाप आते, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है क्या? हाँ, ऐसे नहीं बिंदु रूप आत्मा पहले से ही थी और उन्होंने बुलाया नहीं। वो आत्मा पहले देवहानी में होती है। बुलाने वाले कौन होते हैं? देवहानी होते हैं या आत्मा अभिमानी होते हैं? आत्मा अभिमानी देवता है तो कभी बुलाते ही नहीं। क्या हे पतित पावन आओ? कौन बुलाते हैं? जो देह अभिमानी पतित होते हैं वो ही बुलाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौन बुलाते हैं? हे बाबा आओ, कब तक बुलाते हैं? है? दिल के अंदर ये बात है कि बाबा दावनगिरी में आए तो कब तक बुलाते हैं? है? नहीं, देह अभिमानी पतित हैं तब तक बुलाते हैं या पावन बन चुके? देह अभिमानी पतित हैं तो कुछ न कुछ भक्ति बना है, कुछ न कुछ रावण की मत पर चलते हैं। जब पूरा आत्माभिमानी बन जाएंगे, एक बात की मत पर ही चल पड़ेंगे, तब फिर बुलाने की दरकार नहीं रहती। तो बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ।
आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है। ऐसे बुलाया, शरीर द्वारा बुलाया है। माने बुलाने की दरकार तब तक है जब तक हम पतित है। जब हम पतित से पावन बन जाएंगे, आत्माभिमानी बन जाएंगे, फिर बुलाने की दरकार नहीं रहेगी। फिर हम अव्यक्त स्टेज में सदैव बाप को अपने साथ ही अनुभव करेंगे। पाना था तो पा लिया। मुख्य तो आत्मा है ना, ये है दुखधाम। यहाँ देखो तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु भी हो जाती है। क्या कहा? दुखधाम में अकाली मृत्यु होती है, सत्युग त्रेता में अकाली मृत्यु नहीं होती। द्वापर युग में भी इतनी नहीं होती थी। और अब तो सड़क पे चलते चलते पता नहीं कब मौत हो जाए कि सड़क पे चलना बंद कर देंगे। सड़क पे तो चलते ही है, और सड़क पे चलते चलते किसी का कोई निश्चित नहीं कब पीछे से ट्रक आए और चलते। तो इस दुनिया में बैठे बैठे मृत्यु हो जाए, अकाले मौत। छोटे बच्चे भी मर पड़ते। छोटे बच्चे तो छोड़ो, गर्भ के अंदर ही बच्चा मर पड़ता है। सत्युग में अकाले मृत्यु कब नहीं होता? तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। कैसी कि बैठे बैठे कोई मृत्यु किसी की हो जाए। जैसे हार्ट फेल होता है, तो हार्ट फेल होता है, मान लो कोई चीज नीचे उठाने के लिए झुका और उसमें हार्ट फेल हुआ, तुरंत खेल खिला। ऐसा सत्युग त्रेता में तो बाप जिस दुनिया का निर्माण करते हैं, जिस दुनिया की नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उसमें अकाले मौत नहीं होती। अब यहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान में चलते चलते क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ज्ञान में चलते चलते माया ऐसा माता मोती है कि बैठे बैठे मर जाते हैं। पता ही नहीं चलता इनको क्या हो गया। तो अकाले मौत जो है वो रावण की दुनिया जब तक है, रावण का जब तक राज्य चल रहा है ब्राह्मणों के ऊपर, रावण ही तो ब्राह्मण था ना, उसके राज्य में भी तो ब्राह्मण रहते थे ना। तो रावण का राज्य में जब तक हम हैं तब तक हमारी भी अकाले मौत कभी भी हो सकती है। अगर हम राम को पहचान लें और राम के राज्य में आ जाएं तो अकाले मौत होने का सवाल नहीं रहता। वहाँ ऐसी गंदी कोई बीमारी नहीं होती जो बैठे बैठाए कोई शरीर छोड़ दे। कहाँ? सत्युग त्रेता में अथवा सत्युग के आदि वाले स्वर्णिम संगम युग में वहाँ ऐसी कोई बीमारी न मनसा की होती है और न शरीर की होती है। वहाँ का नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम। क्या नाम है? स्वर्ग। स्व माना आत्मा और ग माना गया। कौन से लोक में गया? जहाँ आत्मिक लोक है, जहाँ आत्मिक स्टेज में आत्मा रहती, वहाँ गया। बल शरीर के साथ रहती है, लेकिन शरीर के साथ होते हुए भी आत्म के स्टेज में रहती, इसलिए उसका नाम क्या रखा? स्वर्ग प्लस ग। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया। तो वो आत्म की स्थिति यहाँ नहीं पैदा हो सकती, नहीं हो सकती है? हो तो सकती है। ये स्थिति बनाने की जरूरत है।